साथियों, प्रकाश की राह चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 21 और 22 मार्च 1920 को माड़गांव में अपरिष्कृत वर्ग की बहिष्कृत वर्ग की परिषद बुलाई गई थी। उसके विषय में आज बताया जाएगा। 21 मार्च के संबंध में। साथियों, दक्षिण भारत में बहिष्कृत वर्ग की परिषद की पहली बैठक 21 मार्च 1920 को माड़गांव में संपन्न हुई थी, जिसमें करीब 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इससे ज़्यादा लोग भी एकत्र होते यदि उसके आसपास गांव के कुलकर्णी, तलाठी आदि लोगों ने बहिष्कृतों को यह समझाया कि ये सभा धर्मांतरित लोगों की है और उसके अध्यक्ष भी धर्मांतरित ही हैं। इसलिए ऐसी सभा में जाना, एकत्र होना ठीक नहीं है और ठीक नहीं होगा। ऐसा भ्रम फैलाकर, ऐसा प्रचार करके सभा के बारे में दुष्प्रचार किया था। इसके बावजूद भी वहाँ पर 5,000 लोग एकत्र हुए। ये उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सभा में कोल्हापुर दरबार के वरिष्ठ श्रेणी के लोग और बहिष्कृत हितैषी लोग उपस्थित थे। कुछ ब्राह्मण भी उपस्थित थे, लेकिन डिप्रेस क्लास और मिशन तथा अन्य बहिष्कृतों के संघर्ष करने वाली किसी भी संस्था का कोई व्यक्ति तो दूर, मच्छर भी उपस्थित नहीं था। ये सब बात ध्यान रखने लायक है। जो स्थिति आज से 100 साल पहले थी, वही स्थिति आज भी है। साथियों, 21 मार्च को परिषद की कार्रवाई 5 बजे शुरू हुई। सबसे पहले स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री दादा साहब, राजे साहब इनामदार का भाषण हुआ। उन्होंने बहिष्कृत परिषद में आने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और बताया कि परिषद क्यों बुलाई गई है, कि स्वराज के युग में बाकी लोग हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा सोचना गलत है, जबकि अपने लोगों का कल्याण का महाकार्य आपको स्वयं ही करना होगा और करना भी चाहिए। बाद में परिषद के अनुमोदन पर परिषद के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि परिषद कई कारणों से अभूतपूर्व है। मुंबई क्षेत्र में इस तरह की परिषद पहली बार हो रही है। हम लोगों में अपनी प्रकृति के लिए दिखाई देने वाली तीव्र भावना भी उतनी ही अभूतपूर्व है। उसी तरह
बहिष्कृत वर्ग में दिखाई देने वाली वैचारिक क्रांति भी अभूतपूर्व है। आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारे दुर्भाग्य का कारण हमारी स्थिति दयनीय हुई है और दुर्भाग्य पर काबू पाना हमारे हाथ में न होने के कारण हमें इस विकट स्थिति को चुपचाप सहना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी अपने हालातों को ईश्वर की लीला का परिणाम नहीं मानती, बल्कि दूसरों के कुकृत्यों का परिणाम मानती है। ये चीज़ समझने लायक है। हम जिस हिंदू धर्म के घटक हैं, व्यवहार में हिंदू धर्म की सामाजिक रचना दो मूलभूत तत्वों के अनुसार हुई दिखाई देती है। एक जन्म आधारित योग्यता और दूसरी जन्मसिद्ध पवित्रता। इन दो सिद्धांतों के आधार पर हिंदुओं का 3 वर्गों में विभाजन किया जाए तो उनके 3 वर्ग बनते हैं। एक, जन्म से श्रेष्ठ और पवित्र, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। 2, जिसकी जन्म पर आधारित श्रेष्ठता और पवित्रता ब्राह्मणों से थोड़ी कम है, ऐसा गैर ब्राह्मण वर्ग। 3, जो जन्म से छोटे और अपवित्र हैं, ऐसे हम बहिष्कृतों का वर्ग। इस तरह का वर्गीकरण करके धर्म द्वारा तय किए गए श्रेष्ठता और पवित्रता के विषय प्रमाणों का हम 3 वर्गों पर असर हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि जन्म आधारित श्रेष्ठता और पवित्रता के कारण गुणहीन ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ है। गैर ब्राह्मणों पर जन्म आधारित योग्यता की गाज गिरी है। उनके पास विद्या नहीं है, इसलिए आज वो पिछड़ गए हैं। फिर भी विद्या और धन हासिल करने के लिए रास्ते खुले हैं। ये दोनों चीज़ें आज भले ही उनके पास ना हों, मगर कल उन्हें मिलने वाली हैं। हमारे बहिष्कृत वर्ग की स्थिति जन्म आधारित अयोग्यता और अपवित्रता के कारण बहुत ही चिंताजनक हो गई है। हमारे समाज से अयोग्य और अपवित्र माने जाने के कारण प्रकृति के 2 बुनियादी कारण नैतिक आत्मबल और स्वाभिमान विलुप्त हो गए हैं। हिंदू धर्मावलंबियों की तरह उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे स्कूलों में जा नहीं सकते हैं, वो सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते हैं, रास्ते पर चल नहीं सकते हैं, वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आदि छोटे मोटे अधिकार भी हासिल नहीं हैं। जन्म पर आधारित अयोग्यता और अपवित्रता के कारण उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। व्यापार, नौकरी और खेती वे धन अर्जन के 3 मार्ग उनके लिए खुले नहीं हैं। अस्पृश्यता के कारण ग्राहक न मिलने से उन्हें व्यापार करने की सुविधा हासिल नहीं है। छुआछूत के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती। कभी कभी योग्य होने के बावजूद बाकी लोग उनके मातहत काम करने के लिए इसलिए
राजी नहीं होते हैं कि वो निचली जाति के हैं, इसलिए उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल होता है। साथियों, इसी भावना के वजह से उनको सेना से बेदखल कर दिया गया है। मरे हुए मवेशी के जीवन के टुकड़ों के अलावा खेती जिसके पास है, खेती किसके पास है? कृषि के क्षेत्र में भी उनकी यही हालत है। इस तरह के सताए हुए समाज की उन्नति हो नहीं सकती है। प्रतिभा और अनुकूल परिस्थितियां दोनों ही उन्नति के लिए जरूरी हैं। बहिष्कृत समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ये सभी और इस बात को सभी मानते भी हैं, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाता। तो उसकी वजह यह है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय सुझाव जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें राजनीतिक शक्ति हासिल करनी चाहिए और जात पर आधारित प्रतिनिधित्व हासिल किए बिना हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी। सत्यमेव जयते का सिद्धांत खोखला है। सत्य की विजय के लिए जरूरी है कि हम अपना आंदोलन जारी रखें। ऐसा कहकर बाबा साहब ने अपना प्रस्तावित भाषण पूरा किया। 22 तारीख को छत्रपति जी साहू जी महाराज का भाषण होगा। साथियों, ये वीडियो में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छत्रपति साहू जी महाराज ने 22 मार्च 1920 को बहिष्कृत हितकारिणी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या कहा है, ये जानने के लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहें। ये प्रकरण भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक वॉल्यूम नंबर 38 से लिया गया है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।